हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बड़ा धचका। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को इजाफी मखसूस नशिस्तें देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के साथ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल। हुक्म का इत्तलाक माजी से नहीं अब से होगा। मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय कायम रहेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। आइन में वाज़ेह है कि नुमाइंदगी मुतनासिब होगी और पार्लियामान में अवामी मैंडेट नजर आएगा। सिर्फ फहरिस्त ना देने की बुनियाद पर आइन की बुनियादी उसूलों को कैसे रद्द किया जा सकता है। आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। 3 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। समाअत 3 जून तक मुलतवी। समाअत के आगाज़ पर हुकूमत का 3 रुकनी बेंच पर एतराज़ किया, जिस अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जुमातों में बांटी गईं। इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया? जस्टिस सतर मिन्नल्लाह का सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मखसूस नशिस्तें सियासी जुमातों को मिलती हैं। यहाँ किसी उम्मीदवार ने सियासी जुमात ज्वाइन नहीं की थी। वकील इलेक्शन कमीशन बोले कि सियासी जुमात का मतलब होता है कि वो जुमात जो इंतखाबी निशान पर इंतखाबात लड़े। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। हम पहले दिन से कह रहे हैं हमारे साथ गैर आईनी सलूक हो रहा है। अदालती फैसला हमारे मौकिफ की तायीद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। अदालती फैसले से हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। अदालत इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट देखकर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नजर नहीं आ रही। कौम का वक्त जाया किया गया, हमें बहुत मायूसी हुई। लगता है कमीशन के लोग ऑफिस से निकले ही नहीं। रिपोर्ट TORs पर पूरा नहीं उतरती। लगता है इंक्वायरी कमीशन को पंजाब हुकूमत से बुग़्ज़ था, जो सब उसके खिलाफ लिखा। कमीशन तो 12 मई के धरने को ही गोल कर गया। TLP को बुलाना चाहिए था, उनका मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। जिन लोगों से असलहा बरामद हुआ उनको भी नहीं बुलाया। फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो शायद 9 मई के वाक़यात न होते। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना और निजी शोबे का काम मुल्क चलाना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम से खिताब। बोले कि बेहतरीन मौशी पॉलिसीज़ के बाद इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। वक्त आ गया है कि निजी शोबा फ्रंट सीटों पर बैठे। हम वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा तिजारती हब और वस्त एशियाई तिजारत का गेटवे है। इक़दामात से दुनिया का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का गैर मुल्की सरमायाकारों और निजी शोबे को बेहतरीन सहूलियात देने का वादा। सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। कोशिश है दोनों ममालिक की तिजारत एक दूसरे से मुंसलिक हो। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ का तकरीब से खिताब। मजीद बोले, हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझते हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। पाक सऊदिया सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में 50 रुकनी सऊदी वफ्द और निजी शोबे से सरमायाकारों की शिरकत। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब 10 से 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान अब इमदाद नहीं, कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। हुकूमत मईशत की मजबूती के एजेंडे पर गामजन है। वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुल्क से सुर्ख फीते की रुकावटें ख़त्म कर देंगे। नाउमीदी का कल्चर ख़त्म होगा और नौजवानों को रोज़गार के नए मौके मुयस्सर आएंगे। पाक सऊदिया ताल्लुकात में नई जहद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दौरे की तारीखों को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। इंतजामी उमूर की निगरानी खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के दौरे में सरमायाकारी के मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। मोहम्मद बिन सलमान का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा।
साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार देने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज इलाही को 15 रोज में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म। अदालत ने परवेज इलाही के अहलिया की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, परवेज इलाही की उम्र 78 साल है। वजारत दाखिला 15 रोज में परवेज इलाही के हाउस अरेस्ट का अमल मुकम्मल करे और उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलतें फराहम करे। अगर वजारत दाखिला के दायरा कार में नहीं तो मजाज अथॉरिटी को दरखास्त 2 दिन में भेजें। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी का आज भी इजलास आदाद शुमार की मुकम्मल छानबीन की। उधर विफाकी काबीना ने निगरान दौर में गंदम की दरामद का नोटिस ले लिया। वजारत फूड सिक्योरिटी को निगरान दौर में गंदम की दरामद का मामला देखने की हिदायत। मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। किसान मामला हल न होने पर 10 मई से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर चुके। पंजाब हुकूमत का गंदम दरामद मामले में कोई ताल्लुक था न बनता है। दरामद का फैसला विफाकी हुकूमत करती है, मगर लोगों की ख्वाहिश जरूर है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। इस पर वो कुछ नहीं कह सकते। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू मजीद कहा, ओवर बिलिंग पर FIA ने बेहतरीन काम किया। अप्रैल में कोई ओवर बिलिंग नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से गंदम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ताहिर शाह का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकर्ररा रेट्स पर 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी करेगी। गंदम की खरीदारी के लिए 29 अरब रुपए की लागत आएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की विफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, नाअहल टोले के पास अब मुंह छुपाने की जगह नहीं रही। अनवारुल हक काकड़ ने भी जाली फॉर्म 47 पर मोहर तस्दीक जब्त कर दी। मुल्क में गंदम का वाफर जखीरा, आटे की कीमत में कमी हो गई, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई फर्क न पड़ा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला आम मार्केट से 778 रुपये महंगा फरोख्त। स्टोर्स पर कीमत आज भी 2840 रुपये में फरोख्त। मार्केट में कीमत 2100 से भी नीचे। चीनी, चावल और घी भी आम मार्केट की निस्बत यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगे दामों में फरोख्त होने लगा। उधर इस्लामाबाद इंतजामिया ने रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मौसमियाती तब्दीली से बड़ा खतरा मुल्क के लिए कोई नहीं। एक्ट 2017 का बना है, इतने साल बाद भी अथॉरिटी कायम नहीं हो सकी। जस्टिस मंजूर अली शाह के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं, लेकिन अथॉरिटी बना दी गई। जो अथॉरिटी बनानी है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई।